Hello children, welcome to Asa Education. Today we will do Bringing Up Curry from An Alien Hand, Grade 7 CBSE. Curry, a 5-month-old baby elephant, lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. Curry जो है वो एक 5 महीने का हाथी का बच्चा है जो कि रहता भी है और बड़ा भी हो रहा है अपने 9 साल के फ्रेंड के साथ जो उसकी देखभाल भी करता है. Curry doesn't eat much, just about 16 kilograms of delicious twigs a day. Curry बहुत ज्यादा नहीं खाता, सिर्फ उसको 16 किलोग्राम डिलीशियस ट्विग्स पसंद है, यानी जो मीठे मीठे जूस वाली स्टेम्स होती हैं वो उसे बहुत पसंद है और वो दिन में वही खाता है. प्लेफुल एंड सेंसिटिव, Curry saves a boy from drowning. और वो बहुत ही खेलने वाला और नाजुक है, पर उसको भी जो है एक दिन उसने एक बच्चे को डूबने से बचाया. Curry, the elephant, was 5 months old when he was given to me to take care of. अब Curry जो है सिर्फ 5 महीने का था जब उसे मुझे सौंपा उसकी देखभाल करने के लिए. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. और अब मैं जो हूं तब उस वक्त सिर्फ 9 साल का था और मैं उसकी पीठ तक पहुंच पाता था. अगर मैं पूरी तरह अपने पंजों पे, पैरों के पंजों पे खड़ा हो जाऊं तो भी मैं उसकी सिर्फ पीठ तक पहुंच पाता था. He seemed to remain that high for nearly 2 years. और वो पूरे 2 साल तक ऐसा ही रहा. We grew together. That is probably why I never found out just how tall he was. और हम साथ में बड़े हो रहे थे. शायद इसी वजह से मैंने कभी ध्यान नहीं दिया या मुझे कभी समझ नहीं आया कि वो कितना बड़ा हो सकता है. He lived in a pavilion under the thatched roof which rested on a thick tree stumps so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved out. उसको पीछे के बाड़ी में रखा जाता था. उसके लिए एक थैच रूफ की एक मोटे लकड़ी के तनों से बनाई गई एक शेड था उसका, ताकि वो गिरे नहीं. जब भी बाई चांस Curry अगर उन लकड़ी के पोल से टकरा जाए या वो बाहर निकल रहा और तब उसके हाथ से कोई छू जाए तो वो इतनी मोटी थिक स्टेम्स की बनी हुई थी कि उसके छूने से वो गिर ना जाए या गिर नहीं सकती थी. One of the first thing Curry did was to save the life of a boy. सबसे पहला काम जो Curry ने किया वो था एक लड़के की जान बचाने का. Curry did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. Curry ने कभी भी बहुत ज्यादा नहीं खाया, लेकिन उसको जब भी जरूरत होती थी तो वो ट्विग्स खाता था, यानी मीठे शूट्स खाता था, और उसको लगभग 16-17 किलो के करीब चाहिए होते थे. वो उन्हीं से दिन भर उनको चबाता रहता था और खेलता रहता था. Every day I used to take him to the river in the morning for his bath. मैं हर दिन उसको जो है नदी किनारे ले जाता था सुबह ताकि उसको नहला सकूं. He would lie down on the sand bank while I rubbed with him with the clean sand of the river for an hour. और वो जाके नदी किनारे लेट जाता था और मैं उसको साफ करता रहता था, जो कि सैंड की रिवर है उससे उसको साफ करता रहता था. 1-1 घंटा मैं उसको रगड़ता था. After that he would lie in the water for a long time. उसके बाद जाके वो खुद ही पानी में काफी घंटों तक के लिए लेट जाता था. On coming out, his skin would be shining like ebony and he would squeal with pleasure as I rubbed water down his back. जब वो बाहर निकल के आता था तो उसकी स्किन बहुत चमकती और ग्लो कर रही होती थी और वो इतना खुश होता था जब मैं उसके पीठ के ऊपर से पानी गिराता था. Then I would take him by the ear because that is the easiest way to lead an elephant and leave him on the edge of the jungle. फिर मैं उसके कानों को पकड़ के उसको ले जाता था edge of the jungle की तरफ. वहां छोड़ देता था, जंगल के किनारे ले जाके उसको छोड़ देता था, क्योंकि कान से पकड़ के ही हाथी को ले जाना बहुत इजी होता है. While I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. और मैं उसको जंगल इसलिए ले जाता था ताकि मैं वहां जाकर उसके लिए
कुछ अच्छे से मीठे मीठे जो ट्विग्स हैं उनको उसके डिनर के लिए कलेक्ट कर सकूं। One has to have a very sharp hatchet to cut down the twigs, और उन ट्विग्स को काटने के लिए तुम्हारे पास एक बहुत ही तेज धार का चाकू या औजार होना जरूरी था। It takes half an hour to sharpen the hatchet, because if a twig is mutilated, an elephant will not touch it. अच्छा, अगर क्या कहते हैं तुम्हारा जो औजार है वो शार्प नहीं है और उसकी वजह से ट्विग जो है तुम्हारी काटते वक्त काफी ज्यादा वैसी हो जाए जैसे कम घंटों काट रहे हैं पर वो कट नहीं रही, तो उसकी थोड़ी छाल वाल खराब हो जाती है। जब ऐसा होता है तो थोड़ी सी भी स्पॉइल हो तो जो हाथी है वो उसको छूता तक नहीं है। इट वॉज नॉट ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर करी। अब करी के लिए ट्विग्स लाना या जो मीठे शूट्स हैं उनको लाना इतना इजी काम नहीं था। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। मुझे हर तरह के पेड़ पर चढ़ना पड़ता था ताकि मुझे बहुत ही सॉफ्ट सी और टेंडर ट्विग्स जो हैं यानी सॉफ्ट ब्रांचेस जो हैं वो करी के लिए मिल सकें। As he was very fond of the young branches of the banyan tree, which grows like a cathedral of leaves and branches, I was gathering some one spring day in March. अब करी को जो है सबसे ज्यादा जो बैनियन ट्री होती है उसकी यंग ब्रांचेस बहुत पसंद थी और वो बिल्कुल ऐसे कैथीड्रल की तरह होती हैं, लीव्स और ब्रांचेस ऐसे उगती हैं जैसे कैथीड्रल होता है। और मैं जो हूँ एक दिन ऐसे ही स्प्रिंग डे के दिन मार्च में उनको इकट्ठा कर रहा था। When I suddenly heard करी calling to me in the distance, तभी मुझे ऐसा लगा करी ने मुझे जो है जोर जोर से कहीं दूर से आवाज दी है। As he was still very young, the call was more like that of a baby than an elephant. अभी क्योंकि वो बहुत छोटा था इस वजह से उसकी जो आवाज थी या जो उसकी पुकार थी वो बच्चे की ज्यादा लग रही थी बजाय एक बड़े हाथी के। I thought somebody was hurting him, so I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there. मुझे लगा कि उसको किसी ने परेशान किया है, तो मैं जल्दी से अपनी पेड़ से नीचे उतरा और उस तरफ भागा जहां मैं उसको छोड़ के आया था। लेकिन जब मैंने वहां जाके देखा तो वो वहां पर नहीं था। I looked all over, but I could not find him. मैंने चारों तरफ देखा पर तब भी वो मुझे नहीं मिला। I went near the edge of the water and I saw a black something struggling above its surface. जैसे ही मैं नदी के किनारे पहुंचा तो मुझे लगा कि कुछ काली सी चीज है जो सरफेस पे ऊपर आने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। Then it rose higher and it was the trunk of my elephant. पर जब मैंने ध्यान से देखा तो धीमे धीमे ऊपर बढ़ती जा रही थी और फाइनली मुझे देखा कि अरे वो तो मेरे ही हाथी की सूंड है। I thought he was drowning. एक बार को मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो डूब रहा है। I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him since he was much higher than I. एक बार को मुझे लगा वो डूब रहा है पर मैं बहुत मजबूर था क्योंकि मैं उसको बचाने के लिए नदी में कूदता तो भी कोई फायदा नहीं था क्योंकि मुझसे कम से कम 400 पाउंड ज्यादा था और मुझसे काफी ज्यादा बड़ा था। But I saw his back rise above the water and the moment he caught my eye, he began to trumpet and struggle up to the shore. पर मैंने देखा धीमे धीमे उसकी पीठ भी ऊपर आने लग गई और थोड़ी देर बाद मुझे एकदम से ऐसा लगा कि जैसे जैसे उसने मुझे देखा उसने जो है आवाज करनी शुरू कर दी और जल्दी जल्दी शोर पर आने की यानी किनारे आने की कोशिश करने लगा। Then still trumpeting, he pushed me into the water and as I fell into the stream, I saw a boy lying flat on the bottom of the river. वो फिर भी आवाज करता रहा और जैसे ही वो नदी के किनारे आया उसने मुझे पानी में धक्का दे दिया और मैं स्ट्रीम में यानी वो पानी में जैसे ही अंदर गिरा मेरे को दिखा एक बॉय था जो कि बिल्कुल नदी की नीचे के तल पे लेटा हुआ था। He had not altogether touched bottom but was somewhat afloat. वो पूरी तरह से नदी में नीचे नहीं डूब गया था, थोड़ा सा ऊपर की तरफ वो तैर रहा था। I came to the surface of the water to take my breath and then Curry was standing. और फिर मैं जल्दी से ऊपर आया क्योंकि मैं भी एकदम से पानी में गिरा था
तो मैं इसमें सांस लेने ऊपर आया जहां पर करी खड़ा था. His feet planted in the sandbank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. और उसके जो पैर थे वो एक तरह से क्योंकि नदी के किनारे थे इसलिए थोड़े से उसमें धंस गए थे, और उसका हाथ जो सूंड थी वो बिल्कुल ऐसे निकली हुई थी जैसे कि एक हाथ होता है ना कि मेरे को ऊपर आ रहा हूं तो मेरे को पकड़ के तुम ऊपर आ जाओ. I dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface, but being not a good swimmer, I could not swim ashore and the slow current was already dragging me down. अब मैं जो हूँ फिर नीचे की तरफ गया ताकि मैं जो हूँ उस जो बच्चा डूबा हुआ है उसको उसकी बॉडी को लेकर ऊपर आ जाऊं, पर क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छी तैराकी नहीं आती थी इसलिए मैं बहुत नीचे तक नहीं जा पा रहा था, और जो पानी का धीमा धीमा करंट था वो ऑटोमेटिकली मुझे भी नीचे की तरफ ही खींच रहा था. Seeing us drift by in the current, Curry, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water where I saw him stretch out his trunk again. अब उस जैसे ही देखा कि करंट में मैं बह रहा हूं और मुझसे नहीं हो पा रहा, तो करी भी जो है एकदम से, जो कि इतना स्लो और टेंडर है, वो जल्दी से भागता हुआ आया, एक हॉक की तरह, जैसे कहते हैं ना एकदम से झपट्टा मारने वाला, वैसे जल्दी से आया और आधे में आते ही उसने अपनी जो है सूंड को फिर स्ट्रेच कर दिया. आई रेज अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लिप्ड. अब मैंने जल्दी से हाथ बढ़ाया सूंड की तरफ, लेकिन मेरा हाथ स्लिप कर गया. आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन. अब मैं भी जो हूं फिर ऐसा लगा जैसे पानी में डूब रहा हूं, बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी. अभी मैंने जब एक बार फिर मैं नीचे आने लगा तब मुझे रियलाइज हुआ कि पानी बहुत ज्यादा डीप नहीं है, इसलिए मैं फिर धीमे धीमे करके नीचे की तरफ चला गया नदी में, और मैंने जो है अपने दोनों पैरों से जोर मारा एंड देन सडनली किक द रिवर बेड एंड सो शॉट अपवर्ड्स लाइक एन एरो. और उसके बाद मैं ऐसे जैसे नीचे जा रहा था, फिर अपने दोनों पैर से इतनी जोर से किक मारा कि मैं जो हूँ ऊपर की तरफ बिल्कुल जैसे एरो आता है ऐसे ही बाहर निकलने लग गया. In spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. बस फर्क इतना था कि अब मेरे हाथ में वो जो डूबा हुआ बच्चा था उसको भी मैं पकड़े हुए था. As my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. और जैसे ही मेरी बॉडी ऊपर आने लग गई पानी में, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे गले के एक राउंड में किसी ने बांध दिया है कुछ. This frightened me. I thought some water animal was going to swallow me. अब उससे मेरे को एकदम से घबराहट सी होने लग गई. मुझे ऐसा लगा कोई समुद्र में या पानी में जो है कोई जानवर है जो मुझे पक्का खा जाएगा. I heard Curry squealing and I knew it was his trunk about my neck. He pulled us both ashore. तभी मुझे ऐसा लगा कि वो करी की आवाज है, और फिर मुझे समझ में आ गया कि वो उसी की सूंड है जो मेरी नेक के चारों तरफ है, और उसने जो है हम दोनों को पुल करके यानी खींचकर शोर के बाहर निकाल दिया.